बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, बोले देवादिदेव श्री चंदा प्रभु भगवान के, देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के, संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता जन जन के राष्ट्रीय संत परम पूज मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। सत्य और संस्कृति का सजा भव्य वितान कदम मिलाकर चल पड़ी धर्म और विज्ञान। तीर्थराज शंभेशेखर की तलहटी में स्थित आत्म विकास का दिव्य सदन, जैन सिद्धांतों की वैज्ञानिक प्रयोगशाला, जहाँ बोलेगा समोसरण और जहाँ पंचायतन शैली में अद्भुत अतिशयकारी जिन मंदिर ज्ञान मंदिर का निर्माण हो रहा है, ऐसे गुणायतन से हम और आप शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व मैं ये कहना चाहूँगा, ये गुणायतन वो गुणायतन है जहाँ विशाल आधुनिक सज्जा युक्त सभागार होगा, संत निवास होगा, सर्व सुविधा युक्त यात्री निवास होंगे, श्रुत मंदिर ध्यान मंदिर होगा, राजा श्रेयांश अक्षुण भोजनशाला होगी, शल्लेखना भवन, और जहाँ देश का प्रथम 151 फीट ऊंचा 1008 प्रतिमाओं से सहित कीर्ति स्तंभ और सहस्कूट चैत्यालय होगा, जिसका निर्माण द्रुत गति से चल रहा है और आने वाले समय में अद्भुत अतिशिकारी पंचकणक के साथ साथ अनुभव केंद्र का लोकार्पण का कार्यक्रम होगा। ऐसे गुणायतन से हम और आप सायंकालीन शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व गुणायतन और श्री शिवायतन परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं साहब, सायंकालीन वेला में हम और आप टीवी चैनल का विश्वविख्यात बहुचर्चित शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व पारस चैनल प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं और पूरे भारतवर्ष से और विदेश से जो श्रावक आए हैं, उन सभी की ओर से परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में त्रिवार नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, गुरु वंदना करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। दोनों हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप टीवी चैनल का विश्वविख्यात बहुचर्चित शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व हमारे बीच हमारे सम्माननीय गुणायतन के ट्रस्टी पदाधिकारी और सम्मानीय अतिथि उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा सबसे पहले जोरदार ताली बजाकर इन सभी का सम्मान करें। आइए, गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, अगर उपस्थित है अपने स्थान में खड़ो की गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और कैमरामैन उनको कवर करेंगे। निर्माण निधि के रूप में जुड़ने का जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है, आस्था विवेक जैन मंडला USA, अगर उपस्थित है तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके भावों की अनुमोदना के लिए जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करेंगे। और आइए, सम्मान के इसी क्रम में हम आमंत्रित करेंगे श्रीमान भूपेन जी रेखा जी हुमड़, श्रीमती संरक्षक गुणायतन मुंबई। वे आएंगे, परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान अनिल जी अमिता जी दुर्गापुर और गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान अखिलेश जी सतवैया परिवार टीकमगढ़। ये दोनों आएंगे। हमारे सम्माननीय श्रीमान भूपेन जी रेखा जी हुमड़, श्रीमती संरक्षक गुणायतन मुंबई का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और मैं चाहूँगा जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और मैं इनके सम्मान के लिए आवाज़ दूंगा हमारे गुणायतन के CEO साहब श्रीमान सुभाष जी, ये भी आएंगे। हमारे सम्माननीय श्रीमती संरक्षक श्रीमान भूपेन जी रेखा जी हुमड़, श्रीमती संरक्षक गुणायतन मुंबई का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे बीच गुणायतन के श्रीमती संरक्षक श्रीमान हर्ष जी तृप्ति जी इंदौर से उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा आएंगे, परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। तालियां तो बजाइए आप लोग, तालियां नहीं बज रही, मजा नहीं आ रहा। हाँ जी, श्रीमान हर्ष जी तृप्ति जी श्रीमती संरक्षक गुणायतन इंदौर,
और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के शिया पोसाफ श्रीमान सुनील जी और प्रशासक श्रीमान सिद्धार्थ जी गुणायतन, ये दोनों आएंगे और श्री हर्ष जी तृप्ति जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और आप जोरदार ताली बजाकर इनके भावों की अनुमोदना तो और इस परिवार के सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती लता जी गया, वे आएंगी और श्रीमान हर्ष जी की श्रीमती तृप्ति जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान रूपेन जी मोनू भैया सहपरा भिटौनी जबलपुर, आइए भैया। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे जैन समाज के गौरव प्रसिद्ध गायक श्रीमान चिंतन जी वाकलीवाला, वे आएंगे और हमारे सम्मानी अच्छा चिंतन क्षमा करना रूपेन जी मोनू जी शेपरा विट्टौनी जबलपुर आएंगे। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और इनके और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दे रहा हूं हमारे गुणायतन के ट्रस्टी श्रीमान मनोज जी वाकलीवाल और श्रीमान संरक्षक इंदौर और इनके साथ श्रीमान भूपेन जी श्रीमान संरक्षक गुणायतन मुंबई, ये दोनों आएंगे। श्रीमान रूपेन जी मोनू भैया सहपरा विटौनी जबलपुर का सम्मान करेंगे। और जब सम्मान हो तो मैं चाहूंगा आप अनुमोदना करेंगे तो छठवां हिस्सा आपके खाते में जरूर आएगा। ताली बजाइए। और आइए हमारे इंदौर की शान प्रसिद्ध गायक श्रीमान चिंतन जी वाकलीवाला, उनको आमंत्रित करूंगा। सपत्नीक गुणायतन ट्रस्टी वे आएंगे और परम पूज मुनिवर के श्री चरण में नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज दे रहा हूं हमारे गुणायतन ट्रस्ट के श्रीमान हरीश जी दिल्ली। चिंतन भाई आ जावे। हाँ जी, चिंतन जी वाकलीवाला हमारे बीच उपस्थित हैं। सपरिवार परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। ये सम्मान का क्रम चलता रहेगा। हाँ जी, और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान संरक्षक श्रीमान हर्ष जी तृप्ति जी इंदौर, हर्ष जी तृप्ति जी इंदौर और साथ में हरीश भैया गुणायतन ट्रस्टी दिल्ली। बंधु, मैं ये कहना चाहूंगा कि आगामी 19 दिसंबर को एक भगवान नहीं दो भगवान के तीर्थंकर हैं और पंचकड़क महामहोत्सव, क्षमा करना, 19 दिसंबर को चंदाप्रभु भगवान और पारसनाथ भगवान का जन्म कल्याणक और तप कल्याणक महामहोत्सव का कार्यक्रम है। और जिस तरह पहाड़ी में आप देखते हैं एक तरफ चंदाप्रभु भगवान की टोग है, एक तरफ पारसनाथ भगवान की टोग है, वैसे ही एक दृश्य यहाँ नजर आने लगा है। एक तरफ गुणायतन में अगर चंदाप्रभु भगवान है तो संवेदा चल समिति द्वारा जो पावन धाम है वहां पर पारसनाथ भगवान विराजमान है। और इन दोनों मंदिर में एक साथ कार्यक्रम होगा चंदा प्रभु जिलालय में जो कि गुणायतन में है। यहाँ पर प्रातःकाल की वेला में मस्तकाभिषेक शांति धारा का कार्यक्रम होगा। दोपहर में श्री 1000 चंदा प्रभु महामंडल विधान होगा और प्रातःकाल की वेला में शांति धारा के ठीक पश्चात पावन धाम जो कि सामने गुणायतन के सामने नजर आता है वहां पारसनाथ भगवान का अभिषेक शांति धारा और कल्याण मंदिर महामंडल विधान होगा 19 दिसंबर को। और एक सूचना और देना चाहूंगा, 21 दिसंबर का हमारा दिन बहुत महत्वपूर्ण है गुणायतन के लिए, क्योंकि 21 दिसंबर को अभी आप इनको अकेले देख रहे हैं, 21 दिसंबर को अकेले नहीं 4 महाराज इस मंच में नजर आएंगे। परम पूज्य निर्यापक मुनि प्रशांत सागर जी, परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी और परम पूज्य मुनिवर शीतल सागर जी महाराज का प्रातःकालीन बेला में 21 दिसंबर को मंगल आगवानी का कार्यक्रम होगा और शंका समाधान में एक नहीं 4 साधु यहाँ पर नजर आएंगे। आइए चलते हैं इन्हीं सूचनाओं के साथ और आइए शंका समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करेंगे। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे रिटायर्ड डीएसपी इंदौर से श्रीमान दिनेश कुमार जी जैन और उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी श्री आशीष जी अनुभा जी सिंगापुर। ओ बोलिए दूसरा। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में
त्रिकाल नमोस्तु करता हूँ। गुरुदेव, मेरा निवेदन है, हे महामुनिराज, जैन धर्म एवं जैन समाज में अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत व्याप्त है, प्रचलित है। मेरा निवेदन है, यदि धर्म के ऊपर, समाज के ऊपर कोई विपत्ति, महाविपत्ति आती है तो धर्म एवं समाज की रक्षा हेतु क्या श्रावक के द्वारा शस्त्र उठाए जाकर पापियों का पापाचार समाप्त किया जाना उचित है? देखिए, अहिंसा परमो धर्म हमारा नारा है। अहिंसा हमारे आचरण का प्राण है, धर्म का आधार। लेकिन अहिंसक होने का अर्थ ये नहीं है कि हम आतताइयों, आक्रमणकारियों के शोषण और संहार के भी शिकार होते रहे। हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने अहिंसा को 2 स्तर पर व्याख्यायित किया, एक महाव्रत और दूसरा अनुव्रत। महाव्रत का पालन हम मुनिगण करते हैं। हमें यदि कोई जान से मारने भी आएगा तो समर्थ होने के बाद भी हम कोई प्रतिकार नहीं करेंगे। लेकिन आप गृहस्थों के लिए ऐसा उपदेश नहीं। आपके लिए विरोधी हिंसा क्षम्य कही गई। अगर कोई आतताई, आक्रमणकारी आपके परिवार, कुटुंब, समाज, धर्म और संस्कृति के, देश के अस्तित्व और अस्मिता पर आघात पहुंचाता है तो उस समय उसे सबक सिखाना गृहस्थों का धर्म है। समझिए? तो जब ऐसी कोई बात आए, सब कुछ किया जा सकता है। और हमारे यहाँ तो और एक बात कही गई, आत्मधर्म से बड़ा राष्ट्र धर्म, आत्मधर्म से बड़ा राष्ट्र धर्म। आत्मधर्म का पालन हम वैयक्तिक स्तर पर करते हैं, पर राष्ट्र धर्म समष्टिगत होता है। यदि राष्ट्र पर किसी प्रकार का संकट और चुनौतियां आए तो उसके लिए इतना तक कहा है कि कदाचित अपने आत्मधर्म को भी त्यागा जा सकता है। 2 प्रसंग मैं बताना चाहूँगा। हमारे पुराणों में, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि कोई मुनि यदि मुनि दीक्षा लेकर अपनी तपस्या कर रहा है तो किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में वो अपनी मुनि अवस्था का त्याग कर गृहस्थावस्था को स्वीकार कर सकता है। और उन कारणों में अनेक कारण हैं। परिसहों को न सा पाने के कारण, घर परिवार में ऐसी आपदा विपदा आ जाने पर, और सबसे बड़ी बात राजा को आवश्यक होने पर। अगर कोई मुनि है, प्रतिभाशाली है, प्रभावशाली है, वो अपनी तपस्या कर रहा है और अगर उस समय राष्ट्र संकट में और उसे आवश्यकता है तो पिछी कमंडल रखकर अस्त्र शस्त्र उठाने का भी विधान वहाँ है। बोलो प्रमाण जी की जय। और एक उदाहरण भी घटा। उज्जैनी में एक राजा गर्दभिल था और उस समय एक कालिकाचार्य नाम के मुनि थे। कालिकाचार्य मुनि पहले एक मंत्री थे और उनकी बहन आलिका थी सरस्वती। गर्दभिल्ल बड़ा दुराचारी राजा था। उसने उनकी जो बहन आलिका थी उसको अपनी रानी बना दिया। राजा के इस कुकृत्य से
कालिकाचार्य का चित्त क्षुब्ध हो उठा और गर्द भिल्ल के दुराचार को दूर करने के ख्याल से उन्होंने अपनी मुनि मुद्रा त्यागी, राजा उद्दायन के मंत्री और सेनापति बनकर न केवल गर्द भिल्ल को युद्ध में पराजित किया, अपितु उसे बंदी बनाया और अपनी आयरिका बहन को मुक्त कराया। बाद में पुनः वो दीक्षा ले लिए। तो ये चीजें थोड़ा व्यापकता से समझने की है। अहिंसा बुजदिलों का धर्म नहीं, अहिंसा वीरों का धर्म है। उसके अर्थ को समझे, लेकिन जहां बात से काम बने वहां अस्त्र उठाने की जरूरत नहीं है। शक्ति का काम शक्ति से और युक्ति का काम युक्ति से करो। तो ये बहुत समझ के साथ होना चाहिए। ऐसा सोचकर कोई ये न कह रहे हाँ हमें तो कोई बर्दाश्त नहीं करना, तो छोटी छोटी बातों में तमंचे निकाल लो। मनुष्य को अपना व्यवहार अत्यंत विवेकपूर्ण रखना चाहिए। ठीक है गुरुदेव, मेरा प्रश्न जो है वैराग्य के निमित्त के ऊपर है। जैसे अगर तीर्थंकर भगवान को देखें तो उनका प्राकृतिक कारण वैराग्य हुआ। उसके बाद अनुयोग, प्रतिमानुयोग की कहानियाँ जब हम पढ़ते हैं उसमें जो चरित्र हैं उसमें मुनि राजों द्वारा अवधि ज्ञान से पता लगाया गया और जितने चरित्र हैं उनको वैराग्य उत्पन्न हुआ। तो जब हम कल आज का इतिहास लिखेंगे तो जो हमारे वर्तमान मुनिराज हैं, आचार्य श्री हैं, उनके बारे में अगर लिखें कि उनको वैराग्य उत्पन्न हुआ तो वो उसको एक जेनरिक तरीके से कैसे उनको एक्सप्लेन करेंगे? क्या बोले? आज जैसे तीर्थंकर भगवान को वैराग्य उत्पन्न समझ गया। जी जी जी। आपके पूछने का भाव ये है जी कि पुराण पुरुषों की वैराग्य की गाथा हम जब सुनते हैं जी तो उनके जीवन में कोई घटना घटती है और वैराग्य होता है। जी। आज के मुनियों के वैराग्य का कारण क्या है? जी जी जी। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, हम जब पुराण काल में जाते हैं, तीर्थंकरों के काल में जाते हैं, तो महापुरुषों का जीवन सामान्य नहीं असामान्य होता है। और प्रायः सभी तीर्थंकरों अथवा राजा महाराजाओं जिनका चरित्र हमारे पुराणों में वर्णित है, वे गृहस्थ रहे। 5 तीर्थंकरों को छोड़कर बाकी सब गृहस्थ रहे। तो वो गृहस्थी में उलझे, लेकिन अचानक कोई निमित्त आया और उनका चित्त फिरा, वो वैराग्य के पथ पर चले। लेकिन शास्त्रों में वैराग्य के कारणों में एक कारण है जिसे सम्यक्त के कारण के रूप में निरूपित किया है, मार्ग सम्यक्त। समझ गए? जी। अर्थात किसी मुनि को देखकर अगर सम्यक्त हो गया तो वो भी अपना कल्याण कर सकता है। आप पूछो कि आज के मुनियों के वैराग्य का कारण क्या है, तो मैं औरों के बारे में तो नहीं बता सकता, अपने बारे में जरूर बता सकता हूँ। समझ गया? अगर मुझसे पूछो आपके वैराग्य का कारण क्या है, तो मैं कहूँगा मुझे वैराग हुआ ही नहीं, मुझे तो राग हुआ। गुरु का राग ही मेरे वैराग्य का निमित्त बन गया। मैं इस मार्ग में लगा तो ये बात सच है। उस घड़ी मैं राग वैराग नहीं जानता था, उम्र भी छोटी थी, मूछें भी नहीं निकली थी। पर गुरुदेव को जब देखा तो लगा कि जीवन का यदि कोई आदर्श रूप है तो यही, और मुझे इन्हें फॉलो करना है, इनकी शरण में आना। मैं आ गया उनकी शरण में और उनने अपनी कृपा बरसाई। आज मैं यहां हूं। जब शरण में आया तो पता लगा राग क्या है, वैराग्य क्या है, संसार क्या है, कारण क्या है।
तो मैं आप सबसे कहता हूं, कोई निमित्त घटे तभी वैराग्य हो, ये कोई जरूरी नहीं, समझ आते ही वैराग्य होता है। समझ गए? श्रद्धा भी आपको आगे बढ़ाती है, वो अंदर होना चाहिए। श्रीमान सुनील जी, हाँ आगे। श्रीमान सुनील जी मड़ावरा, उनके साथ पंडित भरत जी शास्त्री इंदौर, अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ। उसके पश्चात मुनि श्री शंभो सागर जी महाराज की गृहस्थावस्था परिवार की श्रीमती सोनिका जी, संजीव जी ललितपुर। बारंबार नमोस्तु गुरुवर, जब हम मंदिर जी में जाते हैं और अभी मैं शिखर जी में भी वंदना की है, तो अंदर चौखट पर और अंदर जिनालय में एक स्वास्तिक बना रहता है। तो अंदर मंदिर की चौखट पे और बेदी पे एक स्वास्तिक बना रहता है। तो मैंने जब चर्चा की तो लोग बोलते हैं नंदावर्त स्वास्तिक है ये। तो गुरुदेव, इसकी क्या विशेषता है और इसका क्या महत्व है, कृपया मार्गदर्शन करिए। देखिए, नंदावर्त स्वस्तिक, स्वस्तिक अगर देखें, मेरे पास एक पुस्तक आई थी, उसमें 100 प्रकार के स्वस्तिक का अंकन था, 100 प्रकार के। इस शिल्प का एक अलग अलग तरीका होता है, नंदावर्त अलग होता है। और नंदावर्त कहते हैं कि हमारे लोक के मध्य में नंदावर्त है, ऐसा कहा जाता है। जो सम्मेत शिखर जी है ना, सम्मेत शिखर जी के अंदर नीचे नंदावर्त स्वस्तिक बना हुआ है, विशिष्ट महत्व का है तो स्वस्तिक कल्याण का ही प्रतीक, लेकिन वो एक विशेष आकृति है और उस तरीके का नंदावर्त स्वस्तिक है। 100 से अधिक प्रकार से स्वस्तिक का अंकन हमारे पुराने ताम्रपत्रों में, ताड़पत्रों में और अन्य अवशेषों में प्राप्त होते हैं। चलिए। मुनि श्री शंभो सागर जी महाराज की गृहस्थावस्था परिवार की श्रीमती सोनिका जी, संजीव जी ललितपुर। उसके बाद तैयारेंगे श्रीमान संरक्षक श्रीमान भूपेन जी, रेखा जी हुमड़ मुंबई। मुनि श्री को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, यदि हम किसी कार्य को पूरे पुरुषार्थ से और मन से करते हैं और उसका फल नहीं मिलता तो मन बहुत अशांत हो जाता है, उसके लिए हम पॉजिटिव कैसे सोचें? किसी कार्य को पूरे लगन और निष्ठा से करने के बाद भी सफल ना हो तो मन अशांत होता है। इस विषय में पिछले दिनों मैंने 2 बार उत्तर दिया। सबसे पहली बात, सफलता और विफलता के अर्थ को हमें ठीक से समझना चाहिए। हम लोगों का एक भ्रमपूर्ण विश्वास है कि निर्धारित लक्ष्य को पा लेना ही सफलता है। मैं कहता हूं ये अधूरी परिभाषा है। निर्धारित लक्ष्य को पाना मात्र सफलता नहीं, उद्देश्यों को पूर्ण कर लेना ही हमारे जीवन की सफलता है। अब कई बार ऐसा होता है, हम किसी लक्ष्य को लेकर चलते हैं, किसी मंजिल की ओर जाते हैं, रास्ते में रुकावट आती है, अवरोध आता है। जब रास्ता अवरुद्ध हो जाता है, लगता है अब रास्ता नहीं है, तो हम हताश हो जाते हैं और कई लोग गाड़ी रिवर्ट ले आते हैं। उन्हें लगता है कि मैं विफल हो गया। मैं कहता हूँ ये बात ठीक नहीं है। ये माना आगे रास्ता नहीं दिख रहा है तो डाइवर्सन तो खोजा जा सकता है। मैं सीधे जाना चाहता था, अब सीधे नहीं जा सकता तो घूम के जाऊं, पहुंचना तो वही है जहां मुझे पहुंचना है। बस इतनी सी समझ लोगों के मन में आ जाए तो उनके हृदय में धैर्य, समझ, धैर्य और सकारात्मकता आएगी, सहनशीलता आएगी और वो अपने जीवन में बदलाव ले आएंगे। इसलिए 2 वाक्य कहूँगा। पर्याप्त प्रयास करने के बाद भी यदि अनुकूल परिणाम न मिले तो पहली सोच ये रखो कि शायद मेरे प्रयासों में कोई कमी है। और यदि कोई ऐसा लक्ष्य है जिसमें विकल्प एक ही है तो सोचो, चलो एक नहीं तो दूसरा सही। एक उदाहरण देता हूँ।
एक जगह पंचकल्याणक होना था। एक व्यक्ति की बड़ी उमंग थी सौधर्मेंद्र बनने की। आप लोगों की धार्मिक भावनाएं दिनों दिन वृद्धिंगत हो रही है। पंचकल्याणकों का नाम आते ही सौधर्मेंद्र और माता पिता के लिए होड़ लग जाते हैं। यहाँ अभी पंचकल्याणक का आयोजन है आगामी 22 फरवरी से 27 फरवरी तक। कई लोगों ने अपने दावेदारी प्रकट कर दिए कि मुझे सौधर्मेंद्र के रूप में अपनी सहभागिता देनी है और मुझे माता पिता बनना है, और कई लोगों ने अन्य रूप से पात्र बनने के भाव प्रकट किए। करते सौधर्मेंद्र तो कोई एक ही बनेगा ना। तो एक जगह एक व्यक्ति की बड़ी प्रबल इच्छा थी कि मुझे सौधर्मेंद्र बनना है। अब वहाँ समाज की जो परंपरा है उसके अनुसार बोली लगी, और बोली लगी तो वो थोड़ा पीछे रह गया। बोली दूसरे के हाथ चले गई, वो रोने लगा, मैं विफल हो गया, मेरी बड़ी इच्छा थी, मैं ले नहीं पाया। मैंने उसे रोता देखा, अपने पास बुलाया। हमारे भैया तुझे बनना ही था तो तुझे रोका क्यों? महाराज जी टारगेट से ज़्यादा था। ठीक है तो रोता क्यों है? सौधर्मेंद्र नहीं बन पाया तो कुबेर तो बन सकता है। वेग भाव अवतारी सौधर्मेंद्र तो कोई एक ही बनेगा, तू अपने आप को विफल क्यों कर रहा है? अपनी श्रद्धा भक्ति को समर्पित कर दे और इस तरह से देव गुरु धर्म के प्रति समर्पित हो जा और अपने आप को अर्पित कर दे कि आज भले सौधर्मेंद्र न बन पाया, ऐसा पुण्य संचय हो कि साक्षात सौधर्मेंद्र बन जाओ। तो कहने का आशय समझे ना, अगर निर्धारित लक्ष्य को पाना है तो अपना 100% उसमें लगाओ, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने आप को खपाओ। पर वहां यदि संभावना न दिखे तो कोई दिक्कत नहीं, रास्ता बदल दो। उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए जिस किसी भी प्रकार से। नमोस्तु महाराज जी। पंडो पंचकर्णक की चर्चा गुरुवर ने की। आगामी 22 फरवरी से 27 फरवरी तक 108 अनंत जिन प्रतिमाओं का पंचकर्णक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का कार्यक्रम गुणायतन में होगा। और जो भी पुण्यार्जक है, प्रतिमा पुण्यार्जक, अगर आप चाहते हैं अपनी प्रतिमा की प्रतिष्ठा मुख्य पात्र बन के करना चाहते हैं तो आपको आमंत्रित करते हैं। पारदर्शिता और प्रमाणिक के अपने जो नंबर चल रहे हैं, आप कमेटी कार्यालय में संपर्क करके आप एक महापात्र को आरक्षित कर सकते हैं। आगामी आने वाले दिनों में महापात्रों का चयन का कार्यक्रम होगा और जो महापात्र के रूप में नहीं बैठना चाहते हैं, सामान्य इंद्रनाणी के रूप में बैठकर इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। सामान्य इंद्रनाणी के लिए राशि रखी गई है मात्र 51,000 रुपये की। 51,000 रुपये की राशि के माध्यम से आप इस महानुष्ठान में सामान्य इंद्रनाणी बन के इस अनुष्ठान का लाभ ले सकते हैं। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, बहुत से लोगों के नाम आना चालू हो गए और जो चाहते हैं महापात्र के रूप में, सामान्य इंद्रनाणी के रूप में, आप पारदर्शिता और प्रमाणिक में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में संपर्क करके आप अपने महापात्र के पद को आरक्षित करा सकते हैं। आइए अगले प्रश्न के लिए श्रीमती संरक्षक श्रीमान भूपेन जी रेखा जी हुमड़ मुंबई और उनके साथ गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान भूपेन जी मोनू भैया शहपुरा भिटौनी जबलपुर। इसके बाद तैयार रहेंगे हमारे गुणायतन ट्रस्टी श्री महावीर जी लिखमाबाद भिंडर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरु। हमारे समस्त उमड़ परिवार और समस्त प्रीमियम पोलियर्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आज की जनरेशन जो हो है वो धर्म की परिभाषा में बड़ी कंफ्यूज हो रही है। कुछ लोग समझ रहे हैं कि जो वेस्टर्न पद्धति है जिसमें कि मानवता को धर्म की प्रधानता देते हैं, वो लोग वो ज़्यादा सुखी हैं, ज़्यादा शांत हैं, ज़्यादा सुखी हैं, ज़्यादा कम करप्शन है, सिस्टम ओरिएंटेड काम करते हैं और सब एक अपने रीत से ज़िंदगी जीते हैं। एक दूसरी पद्धति ये है कि जहाँ हम जैन धर्म की बात करते हैं, तप, त्याग, संयम, चारित्र, आत्मकल्याण, इन सब की बात करते हैं, पर फिर भी करप्शन करते हैं, आगे बढ़ के करते हैं और ये सब चीज़ों की बात करते हैं। सो नई जनरेशन बड़ी कंफ्यूज हो रही कि हमें कौन से रास्ते पे जाना है। हम वेस्टर्न पद्धति फॉलो करें तो मानवता धर्म फॉलो करें जिसमें कि करप्शन भी नहीं है, दिमाग की सुख शांति है
और एक दूसरा है कि हम ये जैन धर्म की पद्धति फॉलो करें, जिसमें वो तो समझते नहीं है कि कष्ट क्या है, शरीर को कष्ट देना, आत्मकल्याण करना, वो तो समझते नहीं। वो तो ये बात करते हैं कि क्या पापा इतना सब करने के बाद में भी क्या किया, मेरे को तो दिन भर भागा दौड़ा, क्या किया, और देखो मैं अमेरिका जाता तो यहाँ पर अपने हिसाब से जीता, कुछ अपना सब अपना होता। तो ये वेस्टर्न पद्धति जो है यदि मानवता को धर्म मानती है और अपन यदि उसको आत्मकल्याण के लिए तब त्याग संयम को धर्म माने, तो उस नई पीढ़ी को कैसे समझाया जाए, कैसे इसको क्लियर करें कि मतलब क्या चीज़ को फॉलो करना है। ओम। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इस परिवार का अभिनंदन करें। उमर जी हमारे समाज के एक बड़े मजबूत स्तंभ हैं और एक समर्पित श्रावक हैं। गुणायतन के प्रति तो इनका जुड़ाव पूर्णतः है ही, देव गुरु और धर्म के प्रति ये पूरी तरह से समर्पित है। मैं इसके लिए इन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद और साधुवाद देता हूँ। आपने जो सवाल किया है बड़ा ज्वलंत सवाल है, पर इस संदर्भ में मैं आपसे कहूँगा, व्यक्ति धर्म करे, चाहे धार्मिक होकर करे, चाहे मानवतावादी बनकर करे, पर मैं सभी से ये कहूँगा, करप्शन धर्म में नहीं है, करप्शन तो मन में है। बहुत सारे लोग हैं जो मानवतावादी दृष्टि के समर्थक हैं, पर घोर करप्शन से भरे हैं। आप कहते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज में करप्शन नहीं है, वहाँ के पुलिस के रिकॉर्ड को जाकर देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कितने गहरे स्तर का करप्शन है। सिस्टम ओरिएंटेड है। बता रहा हूँ, सिस्टम तो हम जैसा बनाए वैसा बनेगा। अच्छी चीज़ है, जो अच्छी चीज़ है उसे अपनाना चाहिए। सवाल करप्शन का, क्या यूरोप और अमेरिका में करप्शन नहीं है? और अधिक संगीन अपराध भी है वहाँ। मेरे तो सब तरह के लोग आते हैं, सब तरह की चर्चा होती है, तो ये बातें प्रकट होती है कि वहाँ कितने जघन्य स्तर के करप्शन है। बातें मानवाधिकार की या मानवता की करते हैं, लेकिन आचरण तो ये एक धर्मी व्यक्ति के हृदय में भी पाप हो सकता है और एक मानवता की बात करने वाला भी पापी हो सकता है। पाप का संबंध धर्म से नहीं है, पाप का संबंध मन से है। आपने कहा कि बच्चे कहते हैं कि हम तो मानवता को ही अपना आदर्श बना करके चले, तो मैं उनसे कहता हूँ धर्म का पहला पाठ तो यही है कि मानवीय धरातल पर खरे उतरो। जो व्यक्ति मानवता को नहीं अपनाता वो धर्म को भी नहीं अपना सकता। तकलीफ धर्म से नहीं है, तकलीफ धर्म रूढ़ होने से। जो लोग धर्म की क्रियाओं में तो रूढ़ हो जाते हैं, उसके प्रयोजन को नहीं देखते हैं, तो फिर उनके जीवन में धर्म की जो आव दिखनी चाहिए वो नहीं झलकती। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से उस पूरी पीढ़ी को संदेश देने से पूर्व आप जैसे लोगों से कहूँगा, जितने लोग चाहते हैं कि मेरे बच्चे धर्मनिष्ठ बने, जो खुद को धार्मिक समझते हैं, बच्चों के बीच एक अच्छा आदर्श उपस्थित करें। आपके बच्चे के रोल मॉडल आप क्यों नहीं हो? आप मंदिर जा रहे हो, पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, फिर भी पापाचार में निमग्न हो। आपकी एक्टिविटीज सब उल्टी है। आपकी लालच, लिप्सा, आसक्ति, अहंकार, क्रोध, ये सब आम जनों से भी बढ़कर है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। अगर ये सारी दुर्बलता मुझ में है, तो मैंने सामने वाले के सामने कैसा आदर्श रखा? बल्कि
हमारा आदर्श ये होना चाहिए, देखो इनका जीवन कितना संतुलित है, इनकी लाइफ स्टाइल कितनी बैलेंस्ड है, ये कितने शांत है, ये कितने सहज है, ये कितने संयमी है, इनके अंदर कितनी सकारात्मकता है, ये कितने ज़्यादा ऊर्जावान है, इनमें कितनी पोलाइटनेस है, कैसी पॉजिटिविटी है। वाकई में ये धर्म का मजा है। आप ये दर्शा दीजिए, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बेटा धर्म करें। मेरे संपर्क में एक परिवार है, उनका बेटा अपनी माँ को देखकर धर्मी बना, माँ को देखकर। चर्चा का बोला, महाराज जी मेरी गुरु मेरी माँ है, मैंने देखा कि मेरी माँ है तो चीज़ों को ज़्यादा प्रभावित नहीं होती, शांत बने रहती है और बड़ी बड़ी विपत्तियों को भी सह लेती है। और उसके साथ एक घटना घटी। वो व्यक्ति जब 12th क्लास में था, क्रिकेट के सट्टे में लग गया, थोड़ी सी आदत लगी। माँ को पता चला, उसने माँ को बता दिया, थोड़े रुपए देने थे, लेनदार आ गए, पिताजी थे नहीं। देखिए क्या आदर्श होता है और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। माँ ने जब सुना तो माँ को बड़ा झटका लगा, लेकिन बहुत समझदार, गंभीर और हर मामले में सकारात्मक रहने वाली। उन्होंने बेटे से कहा, देख बेटा, मुझे इस बात का दुख है कि तू भटक गया, पर मुझे लगता है इसमें दोष तेरा नहीं, कहीं ना कहीं मेरे संस्कारों की कमी रह गई, दोष मेरा है। कोई बात नहीं, मैं अपनी गलती को सुधार लूँगी, पर तुझे मेरा साथ देना होगा। दृष्टिकोण देखिए, मैं अपनी गलती को सुधार लूँगी, तुझे मेरा साथ देना होगा। तो एक संकल्प ले कि आज के बाद ऐसे कार्यों में हाथ नहीं लगाएंगे, और जो जिसको देना है सबको बुला, मैं अपने हाथ से घर पे ही बुला के सबको दूंगी। और ये चर्चा आज ही दफा होनी चाहिए, परिवार में किसी को मालूम नहीं पड़े, नहीं तो तेरा पूरा कैरियर बर्बाद हो जाएगा। बेटे की आंख में आंसू, माँ मुझे माफ़ करो। उन्होंने तत्क्षण बुलाया, करीब 8-8.5 लाख रुपया देना था। उनके परिवार के हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा मूल्य नहीं था, लेकिन उनने तत्परता से देकर सबको सेट किया और बेटे पर ऐसा सकारात्मक असर पड़ा कि फिर बेटा कभी मुड़ के नहीं देखा, आज पूर्ण संस्कारों के साथ जी रहा है। हम ऐसा आदर्श उपस्थित करें और बच्चों के लिए रिचुअल की जगह रिचुअल के साथ स्पिरिचुअल की तरफ मोड़े। हम लोग धर्म सिखाते, थोपते, ये करो वो करो, कुछ निर्देशों को थोप देने का नाम ही धर्म मानते। धर्म ऊपर से थोपने की चीज़ नहीं है, धर्म तो अंदर से जीने की चीज़ है। उनके हृदय में धर्म का बीजारोपण कर दें, उन्हें अपनी आत्मा की समझ सिखाते, जीवन में स्थायी परिवर्तन होगा और वह हम सबके लिए बहुत आदर्श होगा। नमस्ते। गुणायतन ट्रस्टी श्री महावीर जी, श्रीमती कैलाश जी लिखमावत भिंडर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रोमणी संरक्षक श्रीमान हर्षित दत्त जी इंदौर। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जो शंका आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ वो हमारी शंका नहीं है, पूरे यहाँ बैठे हुए साथियों की है, बंधुओं की है, माताओं की है और पूरे देश की है और पूरे विश्व में जैन बंधु जो भी हैं, चाहे वो श्वेतांबर हो दिगंबर, आप चाहते हैं कि मैं समाज का, जैन समाज का सवाल, शंका गुरुदेव से पूछूं? तो तालियां जोरदार से हो जाए। और गुरुदेव, मैं साहस कर रहा हूं ये प्रश्न पूछने का। गुरुदेव, संलेखना में तो आपने लीड लिया,
और पूरा आज भी इतिहास हो गया, और जयपुर की घटना आज भी हमें आंदोलित करती है। लेकिन आज आप चुप हैं उस मुद्दे के लिए जहां पे आप विराजे हैं, रह रहे हैं, और 24 आवर्स आप यहां हैं, और जिसके लिए आप रात दिन चिंतन कर रहे हैं, और वो शंका है। और आज ही बहुत सारे समाज का, मेरे को खास तौर से नाम ले लूं, अहमदाबाद से अध्यक्ष का फोन आया कि गुरुजी कहाँ हैं। बिंडर से भी सवाल आते हैं कि आप गुरुजी को प्रश्न क्यों नहीं करते हैं। मैं बहुत आंदोलित हूं अंदर से, और हम सब आपकी दिशा निर्देश की देख रहे हैं, तड़प रहे हैं। इवन हम ही नहीं, सरकार में बहुत सारे हैं कि गुरुदेव क्यों नहीं बात कर रहे हैं, मुनि हैं वो क्यों बात कर रहे हैं, अलग अलग मुनि कर रहे हैं। क्या गुरुदेव, एक मिनट, गुरुदेव आप ऐसा मार्गदर्शन दें, संलेखना का जो निराकरण हुआ है, सम्मेद शिखर का भी निराकरण आपकी लीडरशिप में हो, इसी भावना के साथ आप जोरदार। देखिए, सम्मेद शिखर जी हमारी आन मान शान सब कुछ है, और शिखर जी के लिए कभी कोई चुप रह ही नहीं सकता। वहाँ तो प्राण भी देने की जरूरत पड़े तो सबको तत्पर रहना चाहिए। जहाँ तक इस वर्तमान प्रसंग पर मेरे द्वारा कुछ न बोलने का सवाल है, तो उस संदर्भ में मैं केवल इतना ही कहूँगा, मैं भी चुप नहीं बैठा हूँ। उस समस्या के समाधान के लिए जो कुछ किया जा सकता है, पूर्ण तत्परता और सचेष्टता के साथ किया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि अभी इस प्रसंग में मेरे बोलने की ज़रूरत है। मुझे पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि बहुत जल्दी आप सबको समाधान मिलेगा। अगर मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस मुद्दे को हल्के में ले रहा हूँ। मैंने इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से देखा है। पूरी अधिसूचना नोटिफिकेशन को मैंने पढ़ा है, और न केवल नोटिफिकेशन को पढ़ा है, अपितु 232 पेज का जो मैनेजमेंट प्लान है उसे भी पूरा पढ़ा है। मैंने एक एक चीज़ों को बारीकियों से देखा है। स्वाभाविक है, तीर्थ ये तो हमारा प्राण है, और प्राणों पर आघात होगा तो चित्त उद्वेलित होगा। आप सबका उद्वेलन स्वाभाविक है। जो लोग भी जिस तरीके से अपनी आवाज़ उठा रहे वो उठाए, पर मैं अपने स्तर पर जो कुछ किया जा सकता है उसमें लगा हूँ, कर रहा हूँ। परिणाम मिलना चाहिए, समाज को जागरूक होना चाहिए। कई चीज़ें ऐसी हैं जो समाज को पता नहीं है, और फिर बहुत सारी चीज़ें बहुत तरह की प्रतिक्रियाओं के रूप में प्रकट हो जाती है। वो अपनी अपनी जगह है। हमें कुल मिलाकर समस्या का समाधान चाहिए, और उसका जो वैधानिक समाधान मिल सकता है वही हमें प्राप्त होगा। हम कितना भी हल्ला मचाएं तो हमारा हल्ला मचाने से कुछ नहीं होगा। हमारे क्षेत्र की पवित्रता और अस्मिता अक्षुण्ण बनी रहनी चाहिए, ये हमारा लक्ष्य है, और उसे हमें किसी भी अर्थ में खंडित नहीं होने देना, और वो नहीं होगी। अभी फिलहाल मैं इस विषय में ज़्यादा कुछ बोलने की इच्छुक नहीं हूँ। आज आपने छेड़ दिया, मैं तो चुप ही था, पर आज़ाद हो आप भी पूछने के लिए, तो बताना भी पड़ेगा।
निश्चयता आप लोगों को लग रहा होगा कि महाराज मौन क्यों है। मौन है तो भी भीतर से मुखरित है, और जिस दिशा में काम की आवश्यकता उसी दिशा में काम जारी है, समझ गए। और जब जरूरत होगी तो आप सबके बीच पूरी तरह मुखरित होकर के भी बात करूंगा। मुद्दों को भी हमें ठीक तरीके से सेटल करने की आवश्यकता अपेक्षा है, हालांकि अभी वो बात अप्रासंगिक है, समय आने पर उसकी बात की जाएगी। नमोस्तु। श्रीमणी संरक्षक श्रीमान हर्ष जी तत्ती जी इंदौर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अखिलेश जी सतवैया टीकमगढ़। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जैन धर्म के अनुसार रात्रि भोजन तो पूर्णतया निषेध है, लेकिन किंतु आज कुछ लोगों ने मेरा 8 बजे तक का त्याग है, मेरा 10 बजे तक का त्याग है, मेरा 12 बजे तक का त्याग है, ऐसा रास्ता निकाल लिया है। और उस पर तर्क ये देते हैं कि उस समय अगर हमें कुछ हो जाता है तो हमें गति अच्छी बनती है। तो ये कहाँ तक उचित है? देखो, त्याग के क्षेत्र में ये नहीं देखना चाहिए कि आदमी क्या कर रहा है, ये देखना चाहिए क्या नहीं कर रहा है। 24 घंटे खाने वाला अगर 10 बजे तक त्याग रहा है, 10 बजे के बाद का त्याग रहा है, तो कम से कम 6 घंटा तो त्यागा। पॉजिटिव देखो, दूसरों के लिए, खुद के लिए नहीं। पर खुद के लिए देखो तो ये बोलो कि मैंने रात्रि भोजन छोड़ा क्यों? जीव हिंसा से बचने के लिए, अपनी आसक्ति को घटाने के लिए। तो अगर मैं 10 बजे खा रहा हूं तो जीव हिंसा तो होगी, 10 बजे तक तो अंधेरा हो गया, तो मेरा प्रयोजन तो पूरा नहीं हुआ। और खा भी रहा हूँ तो ये मेरी आसक्ति है, तो दोनों चीज़ें, ना आसक्ति मिटी ना हिंसा मिटी, तो मेरे त्याग का मजा नहीं। इसलिए मुझे चाहिए कि सूर्यास्त के पहले ही छोड़ देना चाहिए। 12 में 5 कम के पहले तक खाते हैं, 12 के बाद खाना चालू कर देते हैं। ऐसा भी देखा है मैंने। वो सब गालियाँ। समय का उपयोग हुआ, और आइए चलते हैं हम और आप अगले प्रश्न के रूप में हमारे अखिलेश जी को आमंत्रित करें। उसको पूर्व कहना चाहूँगा, आगामी 28 फरवरी से 8 मार्च तक जो 108 प्रतिमा 22 फरवरी से 27 फरवरी तक प्रतिष्ठित होंगी, उन्हीं प्रतिमाओं की सन्निधि में 108 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान होगा, और एक मंडल के लिए परिवार के 8 सदस्यों के साथ सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य आपको मिलेगा। और एक मंडल की राशि रखी गई है 3,11,000 रुपये की, और इस अनुष्ठान में सामान्य इंद्रनाड़ी के रूप में इस अनुष्ठान को करने का भाव रखते हैं, उनके लिए 51,000 रुपये की राशि रखी गई है। और आइए अगले प्रश्न के लिए हमारी आइए मैं आमंत्रित करूंगा अखिलेश जी, आपको बाद में मैं आमंत्रित करूंगा। अभी डेस्टिनेशन विवाह का, मैरिज का चलन चल रहा है, और लोग बड़ी बड़ी हिल स्टेशन में जाते हैं, विवाह करते हैं, लेकिन हमारे इस परिवार ने डेस्टिनेशन विवाह कर रहे हैं, हिल स्टेशन भी हैं, और साथ साथ में तीर्थराज संवेश शिखर की वंदना करने का सौभाग्य भी सभी बरियातियों को दिला रहे हैं। जोरदार तरीके का सम्मान करें। और मैं आमंत्रित करूंगा हमारे पदम जी, श्रीमान पदम जी, श्रीमती पद्मा जी वाकलीवाल, उनके पुत्र पुत्रवधू मनोज जी, अनामिका जी वाकलीवाल, उनके पौत्र पौत्रवधू मानस मुस्कान वाकलीवाल इंदौर, जिनका कल चक्रवर्ती महाविवाह होना है, अपना प्रश्न लेकर आ रहे हैं। गुरुदेव, कुछ समय पूर्व आपके आशीर्वाद एवं आपकी प्रेरणा से हम सभी परिवार वालों ने एक निर्णय लिया था कि हम लोग शिखर जी में, महातीर्थ शिखर जी में चक्रवर्ती विवाह करेंगे। और कल हम सभी 260 परिवार के सदस्य यहाँ पर पधारे हैं, और यहाँ पर हम सभी ने कल चक्रवर्ती विवाह का होने जा रहा है। गुरुदेव, चक्रवर्ती विवाह के बारे में मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा, काफ़ी कुछ सीखने की कोशिश की, परंतु ये विषय ऐसा है कि इसके बारे में जितना भी समझा जाए, जितना भी सीखा जाए, कुछ ना कुछ कम पड़ ही जाता है। मैं इसी परिप्रेक्ष्य में आपसे 2 जानकारी जानना चाहता हूँ गुरुदेव, कि चक्रवर्ती विवाह का इतिहास कहाँ से शुरू हुआ था, इनिशिएट कहाँ से हुआ था चक्रवर्ती विवाह की विधि, और इस समाज में चक्रवर्ती विवाह जो नॉर्मल तरीके से शादियाँ होती है उससे डिफरेंस कैसे है दोनों चीज़ें? अच्छा गुरुदेव, देखिए, सबसे पहले तो ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि आज हमारे समाज के युवा खुद आगे होकर ऐसे आदर्श को उपस्थापित कर रहे हैं। ये परिवार चाहता तो किसी भी अच्छे बड़े स्थान पे जाकर अपनी डेस्टिनेशन मैरिज को संपन्न कर सकता था, लेकिन मुझे बहुत प्रसन्नता है कि बच्चों ने खुद इस विषय में अपनी सम्मति दी कि हमें अगर
धर्म क्षेत्र पे और धार्मिक रीति से ये अवसर मिलता है, तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। मैं चाहूँगा और युवा भी इसके लिए प्रेरणा ले, ताकि हम समाज के अपव्यय से बच सके। जहाँ तक चक्रवर्ती विवाह का सवाल है, विवाह की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। चक्रवर्ती विवाह ये शब्द तो बहुत पुराना नहीं दिखता, इसे वर्तमान में नाम दिया गया, पर हमारी जो विवाह संस्कार की विधि है वही यह विधि है। शास्त्रों में हमारे यहाँ वर्णन है कि विवाह कहाँ करें। क्वचित पुण्याश्रम पदे सिद्ध प्रतिमा साक्षी के, किसी पुण्य आश्रम में सिद्ध प्रतिमा की साक्षी में पाणी ग्रहण संस्कार 3 प्रकार की अग्नियों की उपस्थिति में होते। वो मंडप बांधा जाने लगा, यंत्र रखा जाने लगा, उस सिद्ध प्रतिमा की जगह यंत्र रख लिए। हमारे पुराणों में जितने भी वैवाहिक संस्कार होते हैं वो संस्कार एक विशिष्ट संस्कार, जिसमें वर वधू उस दिन उपवास करे, शक्ति न हो तो एकासन करे, भगवान की आराधना में अरहत परमात्मा की साक्षिद्ध की साक्षी में पूजा अनुष्ठान के साथ इस पानी ग्रहण के संस्कार को संपन्न करते हैं, जिसके माध्यम से पूरी गृहस्थी पलती है। धर्म, अर्थ और काम ये तीनों पुरुषार्थों की सिद्धि जिससे होती, समझ गए। तो वो परंपरा बहुत प्राचीन है, हमारी विवाह की परंपरा ये है, पर बाद में लोग भटक गए, सो फिर धर्मशालाओं में करने लगे। घरों में करते थे पहले, फिर धीरे धीरे धर्मशालाओं में करने लगे, फिर धर्मशालाओं से होटलों में आने लगे, और होटलों से रिसोर्ट्स में आने लगे, और पता नहीं कहाँ कहाँ जाएंगे। कुछ तो अंतरिक्ष में करने लगे, कुछ समुद्र में भी करने लगे, ऐसे भी प्रकरण है ना। तो ये आज का बदलाव है जो अशास्त्रीय है और धन का अपव्यय भी है। अभी इसी चातुर्मास के बाद एक तो 4 तारीख को संबंध हुआ कटनी वालों का, और आज 16 तारीख वो शिरोमणि संरक्षक थे, ये संरक्षक परिवार है। बहुत अनुकरणीय आदर्श है। अगर समाज के संभ्रांत परिवार के लोग ऐसी पहल करेंगे तो औरों को भी इससे अच्छी प्रेरणा मिलेगी, बहुत आनंद आएगा। कल तो मैं खुद, अभी पिछले दिन जो विवाह हुआ उसमें बहुत सारे लोग आए, अजैन व्यक्ति भी आए। उन्होंने जब उस पानी ग्रहण के संस्कार को देखा तो बाद में ये टिप्पणी की कि हमें लगा ही नहीं कि हम किसी विवाह समारोह में आए, हमें तो ऐसा एहसास हुआ जैसे हम विधान में आए। आनंद भी अपनी जगह, बाहर आनंद भी उन्होंने लिया। प्रायः पानी ग्रहण का संस्कार सबसे महत्वपूर्ण संस्कार होता है, और प्रायः उसी समय सबसे ज़्यादा मजाक होता है, जो एक प्रकार की अवमानना है, जबकि उस समय सबसे ज़्यादा तत्परता और समझदारी होनी चाहिए। तो ये बातें हैं, इसको ध्यान में रखें। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, अखिलेश जी। बड़े ट्रस्टी श्रीमान अखिलेश जी सतवैया टीकमगढ़। अखिलेश जी सतवैया टीकमगढ़ बोलना है कल? चलिए ठीक, अखिलेश जी आपको बोलना है तो बोल दो, नहीं तो अखिलेश कल बोल लेंगे। बोलना है अखिलेश भैया? चलिए अखिलेश जी बोलो कल। अखिलेश बोलो। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती रश्मि जी, रजनीश जी। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सतवैया परिवार का त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, मनुष्य को किसी वस्तु का मूल्य महत्व जब समझ में आता है जब वह हाथ से निकल जाती है। धन की स्थिति में धनवान को उसके महत्व का ध्यान नहीं रहता और उसे साधारण वस्तु समझ के उसका दुरुपयोग करता है। इसी तरह जब तक स्वास्थ्य मनुष्य का ठीक होता है उसे समझ में नहीं आता है, जब अस्वस्थ हो जाता है तो स्वास्थ्य की तरफ भागता है। ऐसा क्यों है? ये स्वभाव है। हमारी सांसें आती जाती है, श्वास हमारे जीवन में कितनी मूल्यवान है पता ही नहीं। श्वास के मूल्य का पता तब चलता है जब हमारी सांसें रुकती है। बत्ती सी मुँह में एक बार भी जीभ नहीं जाती, और जब दांत टूटते हैं तो 24 घंटे जीभ वहीं जाती है।
काश मनुष्य इस हकीकत को समझे और अपनी स्वभावगत दुर्बलता को दूर करे तो वो अपने जीवन का उत्कर्ष कर सके। नमोस्तु महाराज। श्रीमती रश्मि जी रजनी जी सिंगई भोपाल। मेरे परिवार की तरफ से गुरुजन को 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है, मुक्ति की अवस्था में जीवात्मा की क्या स्थिति होती है? मुक्ति की अवस्था में जीवात्मा अशरीरी होता है, शरीरातीत होता है, परम ज्ञान में लीन होता है, मात्र चीज़ों को जानता और देखता है, आत्मानंद में मग्न रहता है। नमोस्तु महाराज जी। देखो हो गया। चलिए, इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। सभी अपने स्थान में बैठे रहेंगे। 5